अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वासिफ अली सुल्तानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे अजीम फ़लसफ़ी के मुतल्लिक़ अपनी मालूमात शेयर करेंगे जिसने यूरोप के बाद के फ़लसफ़े पर अपना एक गहरा असर कायम किया। जी हाँ, मेरी मुराद एक ऐसे अजीम फ़लसफ़ी अफलातून से है। अफलातून 428 BC में एथेंस के एक मोजिज़ घराने में पैदा हुआ। उसके बचपन का ज़माना एथेंस का एक पुरअशोब ज़माना था, क्योंकि पोलिपोनेशियन वॉर में एथेंस को एक मुकम्मल तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से एथेंस में मौजूद उमरा की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और उसकी जगह जमहूरियत ने ले ली। लेकिन इस जंग के फौरी बाद 30 शहजादों की क़ियादत में एथेंस ने उसको दोबारा शिकस्त दी और अपनी हुकूमत को कायम किया। इसी जंग में जिस तरह बैरूनी तौर पर हालात नासाजगार थे, एथेंस के अंदर भी काफ़ी तौर पर इंतशार फैला हुआ था। इब्तदा में कुछ अरसा अफलातून क्रेटलस नामी एक उस्ताद के पास मौजूद रहा, जिससे उसने हेराक्लाइटस के नज़रियात सीखे। इसके अलावा अफलातून सोफिस्ताइयों का भी हम असर था, जिसकी वजह से उसे सोफिस्ताइयों के नज़रियात का भी खासा इल्म था, और उस दौरान अनेक्सागोरस की तसानीफ भी बआसानी मिल जाती थी, जिसका अफलातून ने बखूबी मुताला किया। अफलातून के मामू और उसका एक चचाजाद भाई सुकरात के गहरे दोस्त थे, जिसके वसीले से अफलातून सुकरात से मुतारिफ हुआ और उसकी मौत तक उसी की शागिर्दी में रहा। जब सुकरात ने जहर का प्याला पिया तो उस वक्त अफलातून की उम्र 29 साल थी, यानी तकरीबन 9 साल वो सुकरात की शागिर्दी में रहा, और इसी दौरानिये में उसने सुकरात पर मौजूद मुकदमे का बखूबी और बगौर जायज़ा लिया, और उससे इस हकीकत ने इंतहाई गहरे असर में मुब्तला किया कि एथेंस जैसा मशहूर शहर भी अपने एक शरीफ इंसान या शरीफ शहरी को मौत की सज़ा सुना सकता है। यही वजह थी जिसने उसके जहन में एक असर डाला और उसने सुकरात के फ़लसफ़े को बिल्कुल एक नए रास्ते पर मुतारफ़ करवाया, क्योंकि अफलातून के नज़दीक सुकरात उस कशमकश की नुमाया मिसाल था जो उस मिसाली रियासत या माशरे या उस माशरे के दरमियान पाई जाती है। इसलिए फ़लसफ़ी की हैसियत से उसने सबसे पहला काम ये किया कि अपने उस्ताद के जवाब दावा या सफाई में एक मुकालमा पेश किया, जिसका नाम अपोलॉजी है, जो कि आज भी बहुत मशहूर है। इसी तरह उसने लगभग 25 मकालमे और भी लिखे जो कि आज भी मौजूद हैं, और कुछ खतूत का एक मजमूआ मुरतब किया। इसकी वजह से उसने एथेंस में अपना एक स्कूल कायम किया, और उस स्कूल का नाम एक ग्रीक नॉवलिस्ट अकेडेमस के नाम से रखा, और यही वजह है कि इस आज भी दुनिया के कोने कोने में ये नाम मशहूर है, जिसे हम एकेडमिक या एकेडमी के नाम से जाने जाते हैं। इस एकेडमी में फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स और जिम्नास्टिक जैसे मज़ामीन पढ़ाए जाते थे। जोशीली, तेज़ तराज गुफ्तगू, मुकालमे और बहसें इस एकेडमी की सबसे आला खसूसियत समझी जाती थी, जिससे अफलातून की अहमियत और उसकी ज़हनी काबिलियत का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि तरीक़े फ़लसफ़े यूनान में पहली दफ़ा उसने एक ऐसा निज़ाम फ़िक्र कायम किया जो कायनात और दुनिया के मुख्तलिफ़ पहलुओं जैसे पॉलिटिक्स, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, एपिस्टेमोलॉजी जैसे इन तमाम मज़ामीन पर अपना ग़लबा कायम किया। इसी तरह दोस्तों, ये सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें हम अगली वीडियो में अफलातून के फ़लसफ़े के दीगर पहलुओं पर अपनी मालूमात शेयर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो में कमेंट करें, अपनी कीमती राय से आगाह करें, ताकि ये सिलसिला हमारे लिए भरपूर फ़ायदेमंद साबित हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।